रामनवमी के दिन गुजरात के खंभात में जो हिंसा हुई थी उसी को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गुजरात पुलिस दावा यह कर रही है कि आणंद के खंभात में जो हिंसा हुई थी वो हिंसा पूर्व नियोजित थी, यानी हिंसा की योजना पहले से बनाई गई थी। हिंसा के पाकिस्तान अफगानिस्तान कनेक्शन की बात कह रही है गुजरात पुलिस। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 3 दिन की बैठक के बाद हिंसा की योजना बनाई। विदेश में बैठे लोगों के संपर्क में थे आरोपी। पुलिस ने अब इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक से, कौन हैं ये 11 लोग जिन्हें गुजरात पुलिस ने खंभात में हुई इस हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है? रौनक, क्या जानकारी? रोमाना, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से 3 मौलवी हैं। और क्योंकि खंभात जो है पहले से कम्युनली काफी सेंसिटिव रहा है, ऐसे में स्वाभाविक तौर पे जो जांच है वो उसमें एटीएस को भी शामिल किया गया था। स्थानिक पुलिस के साथ एटीएस भी उसकी जानकारी ले रही थी, उसकी तफ्तीश कर रही थी। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अदालत में पेश भी किया गया है, रिमांड के लिए भी भेजा गया है। लेकिन पुलिस को आशंका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि विदेशी कनेक्शन जो है वो आशंका है कि ये हो सकता है, क्योंकि पुलिस ये मान रही है कि पूरी साजिश थी और इस प्रकार की साजिश थी कि आगे चल के इस प्रकार के हिंसा फैलाई जाए कि आगे चल के रामनवमी की इस प्रकार की शोभा यात्रा न निकले। क्योंकि कल ही ये लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ भी चल रही है, उनके मोबाइल डिटेल्स वो भी निकाली जा रही है। पिछले दिनों 3 लोगों से उन्होंने संपर्क किया, उसकी भी तपास की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से पथराव हुआ, क्योंकि रामनवमी का जुलूस जहाँ से निकलने वाला था, शोभा यात्रा जहाँ से निकलने वाली थी, ठीक एक ही इलाके में पहुंचता है और वहीं पे पथराव होता है। ये वजह नहीं कि पुलिस को शुरुआत में आशंका हुई, और जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती गई, जहाँ से पथराव हुआ वहां से कुछ लोगों को पहले डिटेन किया, उनके बाद से पता चला कि ये जो लोग हैं उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया था पथराव करने के लिए। स्थानिक लोगों की इतनी भूमिका नहीं थी, लेकिन बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था। ये सब चीजों को, ये सब जो भी अब तक कड़ी मिली है, उसके आधार पर पुलिस को आशंका है कि बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, रौनक में लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी मौजूद हैं। नीरज, ये जो गुजरात पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि खंभात आणंद में जो हिंसा हुई, दरअसल उसकी साजिश रची गई थी और विदेश में बैठे लोगों ने ये साजिश रची थी। पाकिस्तान कनेक्शन गुजरात के आणंद में हुई हिंसा का क्या अभी तक सामने आया नीरज? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 दिन पहले ही ऐसी सूचनाएं मिली जो हमारी इंटेलिजेंस को और जो भारत की आईटी कंपनी, आईटी जो सेक्टर है उसको पता चला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो बाकायदा इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक हैशटैग के नाम से न सिर्फ हैंडल्स चला रहे थे और बाकायदा एक प्रोपोगेंडा कर रहे थे कि भारत में किस तरह से मुसलमानों पर ये सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में पता चला गया, उसमें छानबीन हुई, जांच हुई, तो ये पता चला कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसमें न सिर्फ भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई बल्कि भारत के अंदर के माहौल को भी खराब कर। नहीं, एक सेकंड नीरज पांडे, गुजरात में जो हिंसा हुई है खंभात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो रामनवमी के जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई, और ये हैशटैग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये तो उन हिंसा के बाद जो सोशल मीडिया पर हैशटैग चला उसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि गुजरात में जो हिंसा हुई है उसका विदेशी कनेक्शन क्या है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये पहले से ही प्लानिंग ऐसी चल रही थी कि भारत में रामनवमी के समय में माहौल खराब किया जाए। और आपने देखा कि एक साथ देश के 9 राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई। मध्य प्रदेश में घटना सामने आई, गुजरात में सामने आई, करौल जो है राजस्थान में सामने आई, बहुत जगहों पे लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। इससे साफ पता चलता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और उसके बाद न सिर्फ ये साजिश की गई, उसके बाद बाकायदा उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा किया गया, उसको फैलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको ये बताते चलें कि गुजरात पुलिस की तरफ से अंदेशा जताया जा रहा है, इसकी जांच चल रही है कि जो हिंसा हुई है उसका विदेशी लिंक हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।